पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटीज से लोग अंधे हो जाते हैं? डायबिटीज को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आपका स्वागत है न्यूज नेत्रा के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ नेत्रा में, जहां हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के फाउंडर और एमडी डॉक्टर महेंद्र राणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने सुना है कि जो आम आदमी में धारणा है कि जो डायबिटीज़ है वो एक बार हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, तो आप बोल रहे हैं कि वो रिवर्सेबल है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आरामदायक जीवन शैली मान लीजिए या हेक्टिक लाइफ शेड्यूल मान लीजिए, टेंशन मान लीजिए, इनकी वजह से कई बार इंसुलिन के जो रिसेप्टर हमारी सेल्स में रहते हैं, जहां हमें ग्लूकोज को भेजना होता है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, वो रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाते हैं। इंसुलिन बिल्कुल नॉर्मल है ब्लड में। तो ऐसी जो डायबिटीज़ है उसमें हमें मेन जो फंक्शनिंग बॉडी है वो ठीक से काम कर रही है, केवल हमें उन ब्लॉकेज को खोलना है, उन रिसेप्टर ब्लॉकेज को खोलना है। और उसके लिए जो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें ऐसी औषधियाँ भी बताई गई हैं और लाइफ स्टाइल भी बताई गई है कि आप उनका पालन करते हुए उन औषधियों का सेवन करके बहुत कम समय में ही, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साल भर का समय लगेगा और वो डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी व्यक्ति के, क्योंकि वो रिसेप्टर के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। इंसुलिन आपके पास ऑलरेडी सामान्य है और आपका शुगर लेवल जो है वो पचने लग जाएगा, आपका शुगर पचने लग जाएगा, तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाएगा। तो ये धारणा जो है लोगों में कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती है, हालांकि इसके लिए मेडिकल लाइन का भी, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री कह लीजिए या डॉक्टर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री कह लीजिए, इन्होंने भी इस मिथ को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की, या कोई और भी वजह हो सकती है। और एक आम धारणा पेशेंट में या लोगों में बनती गई कि एक बार किसी को शुगर हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती, जबकि ये पूरा सत्य नहीं है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज किसी को है, अगर उसका इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो गया है तो उसमें हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इंसुलिन के कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम इंसुलिन का कोई विकल्प जो है उस व्यक्ति को दें, कोई ऐसी दवा दें कि वो उसके शुगर को मेंटेन कर सके। तो वहाँ पे तो हमको या तो इंसुलिन ही देनी है, और या फिर जो है कि जैसे आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद में बताया है कि 100 कोशेन धावती, यानी कि व्यक्ति 100 कोस दौड़े, या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा गया है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज सेल कैन टेक ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, खूब कैलोरी बर्न करते हैं, तो शरीर को जब आपको ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो इंसुलिन को भी नहीं पूछता, वो ग्लूकोज को अपने आप लेने लग जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जब आपका बिना इंसुलिन के ग्लूकोज का इंटेक हो रहा है तो इसमें फिर हमें इंसुलिन का रोल नहीं रह जाता है, तो वहाँ पे आप अपनी डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो फिर से आपका इंसुलिन ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में ये निश्चित है कि वो जीवन भर रिवर्स नहीं होती है ना। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज दुनिया के अधिकांश केसेस में नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये हमारा भी फर्ज बनता है, जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है और जो भी एक अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं कि डायबिटीज़ को देख के डरिए मत, ये क्लियर करिए कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2। और अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपने खान पान को चेंज करना है और आपकी ये डायबिटीज़ बहुत आसानी से रिवर्स हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे को अपना जो मेरा 10 से 12 वर्षों का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, इसमें मेरे साथ कई ऐसे मरीज हैं जिनकी डायबिटीज 6 महीने से लेकर के साल भर में रिवर्स हो गई। आज उनके द्वारा रिफर्ड पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई जब इनकी ठीक हुई है तो हमारी भी ठीक हो सकती है। सर, आपने अभी खान पान के बारे में बताया, तो लोगों का यही सवाल होता है कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए जिससे कि ये बढ़े ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नॉर्मल ही मीठा खाना बंद कर देते हैं, या नॉर्मल हम लोग रोज़मर्रा में घर में सुनने को बोलता है अरे ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इस बारे में तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, क्योंकि एक मिथ ये भी है कि डायबिटीज़ मीठा खाने से होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आपका इंसुलिन बॉडी में सामान्य है और आपके इंसुलिन रिसेप्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आपको मीठा खाने से कभी शुगर नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आप मीठा भी ज़्यादा खा रहे हैं और उस
मीठे से जो प्राप्त होने वाली कैलोरी है उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल जो है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बिल्कुल आप जो है सुबह से शाम तक ऑफिस नहीं है, कोई आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, इवनिंग वॉक नहीं कर रहे हैं, तो तब आपके लिए मीठा घातक हो सकता है। क्योंकि वो मीठा अगर आपका पचा नहीं तो वो धीरे धीरे शुगर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पर्याप्त, आपके जो लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें जो है आपका पूरा फंक्शन जो है नॉर्मल है, आप खाने पीने में ध्यान रख रहे हैं, तो मीठे से कहीं शुगर नहीं हो सकता है। अब डायबिटीज, आपका दूसरा सवाल कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर एक बार आपको ये डिक्लेयर हो गया है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मीठे को मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, या जिस भी फ्रूट में या किसी भी डाइट में आपका मीठा ज़्यादा होता है तो आप जरूरी नहीं उसको बिल्कुल बंद करिए, लेकिन उतना ही लीजिए जितनी आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और जितना आप पूरे दिन भर में पचा सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ होने के बावजूद भी शरीर में ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन फैक्ट, वो एलिमेंट रह जाता है, और आपको जैसे प्रोटीन चाहिए, आपको जैसे फैट चाहिए बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, तो डायबिटिक पेशेंट में भी जो है ग्लूकोज की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। और कई बार तो ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा हाई ग्लूकोज की वजह से नहीं, बल्कि ग्लूकोज का लेवल लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और इवन कि उनको एडमिट भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ हो गई कि हमें मीठे को कट आउट नहीं करना है बिल्कुल, लेकिन उसको मॉडरेटली यूज करना है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि जैसे सामान्य उसमें ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल चावल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा या स्टार्च होता है, रोटी ही खानी चाहिए, है ना। तो इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जितना स्टार्च चावल में है उसके ही लगभग बराबर स्टार्च जो है गेहूं में भी होता है। तो अगर हमें रोटी में ही शिफ्ट होना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी रोटी मल्टीग्रेन हो, उसमें केवल गेहूं ना हो, उसमें ज्वार, बाजरा और जो भी हमारा मोटा अनाज है वो उसकी मिक्स रोटी हमको खानी चाहिए, जिसमें खूब फाइबर भी हो। जहाँ तक चावल की बात है, और चावल का जो मैक्सिमम जो मीठे वाला पार्ट होता है वो होता है उसका मांड, और चावल इसलिए बदनाम हुआ क्योंकि चावल प्रेशर कुकर में बनने लग गया, तो उसका मांड भी उसी में समाहित हो जाता है। जब हम अपने पुराने तरीके जो हम डिक्चियों में चावल बनाते थे और उसका जितना मांड था उसको अलग निकाल देते थे, तब तक चावल इतना खतरनाक नहीं था, या मैं तो कहूँगा बिल्कुल खतरनाक नहीं था डायबिटीज पेशेंट के लिए भी। तो एक तो ये तरीका बदलना चाहिए कि अगर आप चावल प्रेमी हैं, आपको चावल पसंद है, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एक तो उस टाइम पे खाइए जब उसके बाद आपको एक्टिव रहना है, यानी रात को मत लीजिए, आप दिन में लीजिए और पूरा मांड निकाल के वो चावल यूज करिए। इसमें भी हमारे पहाड़ों में और अन्य भी कई जगह एक साठी चावल होता है जिसको हम लोग पहाड़ों में लाल चावल के नाम से जानते हैं, उसको अगर हम लेंगे तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उस चावल को खाने से कोई शुगर आपका नहीं बढ़ेगा और साथ में आपको एनर्जी भी मिलेगी। रोटी का मैंने बता दिया। इसके अलावा फलों में बहुत सारा डाउट लोगों को होता है कि हमें सेब खाना चाहिए, आम खा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें सेब एक ऐसा फ्रूट है जिसमें BHU जो इलाहाबाद में है वहाँ पे लगातार इस पर शोध हुई और इसमें यह पाया गया कि सेब का जो मीठा होता है उसमें नेचुरल शुगर होती है जिसको हम सैकरीन कहते हैं, और शुगर फ्री में भी आजकल उसको यूज करते हैं। तो आप अनडाउटेबली सेब को यूज कर सकते हैं। आप खूब सेब का प्रयोग करें अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं, क्योंकि सेब आपको एक मल्टी मिनरल मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लाई आपकी बॉडी को देगा। केले के बारे में भी बहुत बार कहा जाता है, बहुत से लोग होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो खाते ही नहीं है केला, तो केले के बारे में क्या है? देखिए, केले में भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। उसका जो मीठा है मैंने वही कहा, अगर आप एक्सरसाइज या एक्टिव आपका रूटीन है तो आप सुबह के टाइम पे 1 से 2 केले खा सकते हैं, आपके शुगर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद या ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद अगर आपको अब आराम करना है तो उस समय केला या कोई भी फल मत लीजिए, कोई भी मीठी चीज़ मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी की कैलोरी बहुत कम बर्न होगी और आपका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन मॉडरेटली बिल्कुल संयुक्त मात्रा में आपको किसी भी चीज़ से पूरा परहेज नहीं करना है। हर चीज़ की बॉडी को आवश्यकता है, हर चीज़ आपकी बॉडी को कोई ना कोई जरूरी न्यूट्रिएंट दे रहा है, तो आप बिल्कुल बंद मत कीजिए, लेकिन उतना ही प्रयोग कीजिए जितना आपकी बॉडी पचा सके और आपका शरीर अलाउड करता हो कि वो आपको पचे। सर, आयुर्वेद के पास अगर इस बीमारी का इलाज है तो लोग क्यों एलोपैथी की तरफ जाते हैं, जबकि लोगों को पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे वो साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिलते हैं। तो इसके बारे में क्या आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, देखिए ऐसा है
कि ये हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारे अपने देश की जो सबसे साइंटिफिक मैं कहूँगा और सबसे रिसर्चेबल जो मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेद है। हालांकि मेरा एलोपैथी से भी कोई दुराग्रह नहीं है, एलोपैथी भी अपनी जगह पे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इनमें अभी एलोपैथिक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि वो उसको ट्रीट कर सके, वो मेंटेन तो कर सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो एलोपैथिक साइंस में केवल आपको देने के लिए या तो इंसुलिन है या मेटफॉर्मिन है या 2-4 जो नई दवाइयाँ आई हैं वो हैं, और वो ऐसी दवाइयाँ हैं कि वो आपको डिपेंडेबल बना देती हैं दवाइयों के पे, आप है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि हमारे पास अपनी इतनी संपन्न विरासत है मेडिकल साइंस की, जिसको हम लोग आयुर्वेद से के नाम से जानते हैं, कि आपको अगर कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है तो आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। आयुर्वेद में इतना खजाना है जड़ी बूटियों का कि उनमें से जो आपके योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक होंगे वो आपको क्या सूट करता है, आपके लिए कौन सी औषधि श्रेष्ठ होगी उसका चयन करके, और आपकी डायबिटीज जैसी बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है इनको हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं। हमारे यहाँ सामान्य सिद्धांत है डायबिटीज़ का कि जितने भी कटु तिक्त कषाय प्रधान जो औषधियाँ हैं उनका सेवन कराइए, क्योंकि कटु तिक्त कषाय जो प्रधान औषधियाँ होती हैं ये आपके ब्लॉकेज को खोलती हैं। आपके शरीर में कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो रहा हो, वो कोई रिसेप्टर ब्लॉकेज है, वो कोई आर्टरी ब्लॉकेज है, तो वो उनको खोलने का काम करती हैं, वैसोडाइलेशन का काम करती हैं। तो इन औषधियों का प्रयोग करके हम लोग अपनी डायबिटीज़ को एक नियमित एक बिल्कुल लिमिटेड टाइम में भी रिवर्स कर सकते हैं। बस हमें सपोर्ट चाहिए होता है आपकी लाइफ स्टाइल चेंज का, आपका जो रूटीन है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि जो अन्य लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो आपका नींद की प्रॉब्लम आजकल है, इनके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। और साथ में ऋतुचर्या और दिनचर्या भी है कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा आपको आसन करना चाहिए कि जो आपको एक्स्ट्रा लाभ दे सकता है। तो इतना विस्तार से यहाँ पे वर्णन है कि आप निश्चित रूप से अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं और आयुर्वेद के साथ साथ योग को अपनाते हैं तो आपके डायबिटीज़ के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल टाइप 1 को छोड़ करके। सर इसके अलावा जो हमारा योग है और आयुर्वेद, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जहाँ आयुर्वेद की बात आती है वहाँ योग भी आता है, और योग है तो आयुर्वेद की बात ज़रूर होती है। तो योग का क्या महत्व है और ऐसा कौन सा योगा है जिससे हम टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए योग और आयुर्वेद निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है, और इसी में मैं एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी भी मेडिकल साइंस है इनको भी हम आपस में अलग नहीं करना चाहिए। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि ह्यूमन बीइंग को एक हेल्दी लाइफ प्रदान करना। उनका वर्क ऑफ फंक्शन अलग हो सकता है, काम करने की औषधियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सब एक उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं कि हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होता जाए, जिससे कि हम लोग एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी सकें। अब जहाँ तक आयुर्वेद और योग की बात है, तो क्योंकि ये हमारी परंपरा के एक 2 मुख्य स्तंभ हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में बनाए गए थे, तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योग को रिकमेंड करती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जिसमें योगा को कहा गया है कि औषधियों के साथ साथ योग, ये आसन, ये प्राणायाम करने से और जल्दी लाभ होगा। ऐसे ही योग में भी जो है कई जगह पे कहा गया है कि इन आसन और प्राणायाम के साथ आप इन औषधियों का सेवन करेंगे तो आप और आसानी से ठीक हो जाएगी। अब डायबिटीज़ के विषय में बात करते हैं कि योगा की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें जो जीवन भर ठीक नहीं होनी है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथी हो, दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि न साध्य उक्ता ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन हमें इसके साथ भी जीना है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ भी हमने अपने जीवन को सामान्य बनाए रखना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया है योग, आसन और प्राणायाम। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है और तो भी हमें ग्लूकोज को ठीक मेंटेन रखना है तो आप इंटेंस एक्सरसाइज करें। और आयुर्वेद में भी आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि 100 कोशेण धावती, यानी उनका मतलब है कि आप खूब एक्सरसाइज करें, अपनी कैलोरी को बर्न करें। सर अब हमने बात कर ली कि क्या होता है डायबिटीज़, कैसे होता है, और योगा के बारे में बात कर ली। अब आखिरी में हमारे दर्शकों को सुझाव दे दीजिए कि आखिर जो डायबिटीज़ है वो या ना हो, या फिर आप लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस करें,
इसी के साथ ही अगर किसी को हो चुकी है तो वो क्या कर सकता है कि वो एलोपैथी की तरफ ना जाए और आगे साइड इफेक्ट से बचे, तो उसके लिए वो क्या करे, आप उसको ये सुझाव दे दीजिए। जी, तो प्यारे दर्शकों, मैं सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं या आप प्री डायबिटिक हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपने दिमाग में ये मत डालिए कि अगर मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ है और मुझे हो गई तो वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। आप डायबिटीज़ होने से पहले भी अपनी लाइफ स्टाइल में आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, अपने खान पान में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो आपकी दोनों कंडीशन में आप डायबिटीज़ से हमेशा के लिए दूर रहेंगे, आपका ग्लूकोज लेवल भी सामान्य रहेगा। एक तो एक्सरसाइज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। दूसरा, जो हेक्टिक शेड्यूल और हरी भरी करी की हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल है, जिसमें आप जो है मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। कई बार जो है हम लोग सामान्य परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा चिंतन और चिंता करने लग जाते हैं, तो इस चीज़ से हमें कोशिश करनी है कि बचना है। योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। और आजकल जो डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण टाइप 2 डायबिटीज़ का है वो है जंक फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड और ये जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करने से भी इनमें क्योंकि बहुत हाई कैलोरी ये चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनको हम बिल्कुल मॉडरेट मात्रा में या मिनिमम मात्रा में, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है वहाँ सेवन करें। नेचुरल जो जूसेस हमारे हैं, नेचुरल पेय जो हमारे हैं, चाहे वो गन्ने का जूस है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो गन्ने का जूस बहुत फायदेमंद होता है। बेल का जूस है, ये गर्मियों में आपके पेट के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे यहाँ तक्र यानी मट्ठा को एक श्रेष्ठ पेय माना गया है और ये कहा गया है कि तक्रम सक्राम च दुर्लभम, यानी कि मट्ठा इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। तो इतना दिव्य पेय हमारे पास है, हम ताजी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन पेयों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बजाय कि जो आजकल के पैक्ड कोल्ड ड्रिंक और अन्य जो फूड आ रहे हैं उनको हमें ठीक है, आप आउटडोर में कहीं पे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है या कभी टेस्ट चेंज करने के लिए आप कभी कभार लीजिए, लेकिन उनको अपने रूटीन का हिस्सा, डेली रूटीन का हिस्सा मत बनाइए। इनसे जितना दूर हो सके इनसे हमें दूर रहना है। और नेचुरल जो फल, ड्राई फ्रूट्स और हमारे जो मखाने, ओट्स, दलिया, इन पे हमें वापस आना चाहिए। मोटे अनाज को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम, तो आपके शरीर में एक लाइटनेस भी लाती है, लघुता भी लाती है और आपकी फंक्शनिंग को, आपके वर्क ऑफ जो आपकी पावर है उसको भी बढ़ाती है। तो व्यायाम कह लीजिए या योग कह लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए, इसको अपनी लाइफ में हमेशा इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। अगर आप एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और आपको जीवन में कुछ करना है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड। हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में, अपने शेड्यूल में जो है वो सोचना पड़ेगा कि क्या हम बिल्कुल हेल्दी शेड्यूल के आसपास हम लोग वो कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं उसको, या बिल्कुल हम लोग अनहेल्दी शेड्यूल जी रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस या सावधानी ही जो है वो बचाव होता है। पहला जो इलाज है वो प्रिवेंशन है। तो पहले कोशिश करें कि हम डायबिटीज़ के नज़दीक ना पहुँचे, और अगर पहुँच भी गए हैं तो हमारे योग, प्राणायाम, आयुर्वेद की सहायता से इसको रिवर्स करने का लक्ष्य रखिए, ना कि जीवन भर दवाई खाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगी। और अगर उनके कुछ और सवाल हैं जो वो हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम एक और वीडियो बनाएं और सबको वापस बुलाएं और आपके सवालों का जवाब दें। हेल्थ नेत्रा के इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ते ही रहें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए न्यूज़ नेत्रा को लगातार फॉलो करते रहें और देखते रहिए।